Good evening, welcome to our channel Quick Solve. तो आपकी एक शानदार वर्डप्रेस वेबसाइट है, लेकिन उस पर कोई आ ही नहीं रहा, ट्रैफिक बिल्कुल नहीं है। अगर ये आपकी कहानी लगती है तो आप एकदम सही जगह पर हैं। आज हम यही देखेंगे कि कैसे एक शांत पड़ी वेबसाइट को एक ऐसे ग्रोथ इंजन में बदला जाए जो आपके लिए लगातार काम करता रहे। तो असलियत यही है, एक खूबसूरत वर्डप्रेस वेबसाइट बनकर तैयार है, आपने उस पर काफ़ी मेहनत की है, लेकिन नतीजा ज़ीरो ट्रैफिक, ज़ीरो सेल्स और कोई ग्रोथ नहीं। देखिए, ये एक बहुत ही आम और सच कहूँ तो फ्रस्ट्रेटिंग प्रॉब्लम है, लेकिन यकीन मानिए इसका एक सॉलिड समाधान है। पर सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है? चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम सबसे पहले साइलेंट वेबसाइट की प्रॉब्लम को समझेंगे, फिर वेबसाइट बनाने और उसकी मार्केटिंग करने के बीच के फर्क को जानेंगे। इसके बाद हम ग्रोथ के उन 4 पिलर्स पर बात करेंगे जो सब कुछ बदल सकते हैं। देखेंगे कि लोग अक्सर शुरुआत में कहाँ गलती करते हैं, और आखिर में मैं आपको वो पहले कुछ कदम बताऊंगी जो आप आज ही उठा सकते हैं। तो हमारा पहला पड़ाव है साइलेंट वेबसाइट्स की समस्या। अक्सर लोगों में एक गलतफहमी होती है कि बस एक अच्छी दिखने वाली वेबसाइट बना लेना ही काफी है और ग्राहक अपने आप चले आएंगे। सच कहूं तो ये एक बहुत बड़ा मिथक है, और शायद सबसे बड़ी वजह है कि ज्यादातर वेबसाइट्स कभी चल ही नहीं पाती। इस बात को समझने का सबसे अच्छा तरीका ये है, सोचिए मार्केटिंग के बिना एक वेबसाइट रेगिस्तान में बने एक बहुत ही खूबसूरत स्टोर की तरह है, जिस तक कोई सड़क ही नहीं जाती। आपने दुनिया की सबसे अच्छी दुकान तो खोल ली, लेकिन वो एक ऐसी जगह है जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं। तो सवाल ये है कि लोग वहां तक पहुंचेंगे कैसे? और यहीं पर हमें अपनी सोच को थोड़ा सा बदलना होगा। हमें वेबसाइट बनाने यानी क्रिएशन और उसे लोगों तक पहुंचाने यानी मार्केटिंग, इन दोनों के बीच के बुनियादी फर्क को समझना होगा। ये 2 बिल्कुल अलग अलग काम हैं, और कामयाबी के लिए दोनों ही बराबर के जरूरी है। इसको ऐसे समझते हैं, वेबसाइट क्रिएशन का फोकस डिज़ाइन और फंक्शनैलिटी पर होता है। मतलब क्या बटन काम कर रहे हैं, क्या साइट अच्छी दिख रही है, ये है क्या, मतलब आपकी दुकान तैयार करना। वहीं दूसरी तरफ मार्केटिंग का फोकस है ट्रैफिक, लीड्स और सेल्स पर। ये है कौन और कैसे, मतलब सही लोगों को दुकान के अंदर कैसे लाया जाए। सीधी सी बात है, वेबसाइट बनाना सिर्फ पहला कदम है, उसे सफल बनाना मार्केटिंग का काम है। ठीक है, तो अब जब हमने प्रॉब्लम और सही माइंडसेट को समझ लिया है, तो चलिए अब असली समाधान की ओर बढ़ते हैं। ये है ग्रोथ का ब्लूप्रिंट जो 4 मजबूत पिलर्स पर टिका है। यही वो ढांचा है जो आपके वेबसाइट पर सही लोगों को लाएगा और फिर उन्हें आपके कस्टमर्स में बदलेगा। ये 4 पिलर्स हैं: एसईओ, कंटेंट मार्केटिंग, कन्वर्जन और लीड जनरेशन, और आखिर में वेबसाइट की परफॉर्मेंस। ये चारों मिलकर एक ऐसी मशीन बनाते हैं जो बैकग्राउंड में आपके लिए लगातार काम करती रहती है। चलिए अब एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला और सबसे जरूरी पिलर एसईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये आपकी वेबसाइट तक आने वाली वो सड़कें बनाने जैसा है। जब कोई गूगल पर कुछ सर्च करता है तो एसईओ ये पक्का करता है कि आपकी वेबसाइट टॉप रिजल्ट्स में दिखे। वर्डप्रेस में आप योस्ट या रैंक मैथ जैसे प्लगइन्स का इस्तेमाल करके गूगल को आसानी से बता सकते हैं कि आपका पेज किस बारे में है। दूसरा पिलर है कंटेंट मार्केटिंग। ये लोगों को आपकी वेबसाइट पर आने की एक वजह देता है। सिर्फ ये कहना काफी नहीं कि आपका प्रोडक्ट अच्छा है, आप एक ब्लॉग पोस्ट लिख सकते हैं जो लोगों की किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करे। इससे आप न सिर्फ ग्राहक खींचते हैं बल्कि एक एक्सपर्ट के तौर पर भरोसा भी बनाते हैं। आप अपने विजिटर्स को कुछ कीमती जानकारी दे रहे हैं बिना बदले में कुछ मांगे। अब आता है तीसरा पिलर, कन्वर्जन। बहुत बढ़िया, ट्रैफिक आ गया, लोग आपका कंटेंट पढ़ रहे हैं, लेकिन अब क्या? यहीं पर आप उन अनजान विजिटर्स को अपने होने वाले कस्टमर्स में बदलते हैं। अपनी वेबसाइट पर एक छोटा सा फॉर्म लगाइए, हमारे वीकली टिप्स के लिए साइन अप करें या अपने पहले ऑर्डर पर 10% डिस्काउंट पाएं। बस अब आपके पास उनसे दोबारा जुड़ने का एक तरीका है। यहीं से असली बिजनेस शुरू होता है। और चौथा, जो कि बहुत ही जरूरी पिलर है, वो है वेबसाइट परफॉर्मेंस। एक बात जान लीजिए, अगर आपकी वेबसाइट खुलने में 3 सेकंड से ज्यादा लेती है तो आधे से ज्यादा लोग उसे बंद करके चले जाएंगे। आपकी साइट तेज, सुरक्षित और मोबाइल पर एकदम स्मूथ चलनी चाहिए। एक धीमी वेबसाइट आपकी सारी मार्केटिंग की मेहनत पर पानी फेर सकती है, तो इसे कभी भी नजरअंदाज मत करिएगा।
इन 4 पिलर्स को समझने के बाद अब देखते हैं कि जो लोग शुरुआत कर रहे हैं वो अक्सर सबसे ज्यादा गलती कहाँ करते हैं। ये कुछ ऐसी गलतियां हैं जो ग्रोथ को शुरू होने से पहले ही रोक देती हैं। जो सबसे बड़ी गलतियां मैं देखता हूँ वो ये हैं। पहली, लोग बहुत ज्यादा थीम्स और प्लगइन्स इंस्टॉल कर लेते हैं जो साइट को बहुत धीमा कर देते हैं। दूसरी, वो एसईओ को ये सोचकर टाल देते हैं कि ये तो बाद में कर लेंगे। और तीसरी, उनके वेबसाइट पर कोई साफ कॉल टू एक्शन नहीं होता। मतलब विजिटर को ये पता ही नहीं चलता कि उसे आगे क्या करना है। कोई अभी खरीदें या हमसे संपर्क करें का बटन ही नहीं होता। और जैसा मैंने कहा, एक धीमी वेबसाइट तो है ही सबसे बड़ा दुश्मन। तो इतना सब कुछ जानने के बाद थोड़ा सा कंफ्यूज्ड महसूस करना नॉर्मल है, पर घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सवाल ये है कि शुरुआत कहाँ से की जाए। चलिए अब प्रॉब्लम से हटकर उन ठोस समाधानों पर ध्यान देते हैं जिन्हें आप आज ही लागू कर सकते हैं। ये रही आपकी शुरुआती चेकलिस्ट। सिर्फ 3 चीजें। पहला, एक अच्छा एसईओ प्लगइन जैसे रैंक मैथ या योस्ट इंस्टॉल करें और उसकी बेसिक सेटिंग्स पूरी करें। दूसरा, अपने कस्टमर्स के किसी एक आम सवाल का जवाब देते हुए एक बढ़िया हाई क्वालिटी ब्लॉग पोस्ट लिखें। और तीसरा, अपनी वेबसाइट पर एक सिंपल सा ईमेल न्यूज़लेटर साइन अप फॉर्म लगा दें। बस इतना। और हमेशा याद रखिए, हमारा लक्ष्य परफेक्ट होना नहीं है बल्कि मोमेंटम बनाना है। एक ही बार में सब कुछ सही करने की कोशिश मत कीजिए। छोटी शुरुआत करें, लगातार उस पर काम करें और धीरे धीरे उसी पर आगे बढ़ते जाएं। सही दिशा में उठाया गया एक छोटा कदम भी आपको बहुत आगे ले जा सकता है। तो अब सवाल ये है, आप अपना कौन सा मार्केटिंग पिलर सबसे पहले बनाना शुरू करेंगे? अपना पहला कदम चुनना ही सबसे जरूरी है। नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं कि आप क्या करने वाले हैं। क्या आप एसईओ पर फोकस करेंगे या अपना पहला ब्लॉग पोस्ट लिखेंगे? अगर आपको ये पूरी जानकारी मददगार लगी तो इसे लाइक करें और ऐसे ही और प्रैक्टिकल टिप्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।